ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 14 जनवरी 2026 और आज है मकर संक्रांति। आज ही के दिन धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत भी किया था। साथ ही इसी पर्व की एक ऐसी भी कहानी है जो कि धर्मराज से जुड़ी है। तो इस प्रकार से आज का दिन बहुत ही पुण्यमय दिन है। आज के दिन आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की पावन कथा। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की स्त्री से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए धीरे धीरे वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का पूरा लेखा जोखा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका कारण क्या है प्रभु? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब धर्मराज बोले, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के लिए व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊँ। तब धर्मराज ने बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए। धर्म के 10 नियम है, धीरज रखना चाहिए, यानी कि संतुष्ट रहना चाहिए, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कथाएं सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना और क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पर, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें।
धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति के आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। संक्रांति के बारे में श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा और आती है, जो कि सूर्यदेव की और शनिदेव की है। भगवत पुराण के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां मानी जाती थीं। एक का नाम छाया और दूसरी का नाम संज्ञा है। संज्ञा को भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बताया गया है। विवाह के बाद सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया सूर्य के पास छोड़ दी और स्वयं तपस्या के लिए वन में चली गई। छाया से कर्म और न्याय के देवता शनिदेव पैदा हुए और संज्ञा से धर्म और न्याय के देवता यमराज उत्पन्न हुए। छाया ने अपने पुत्र शनिदेव को तो अत्यधिक प्रेम दिया। जब सूर्यदेव ने देखा कि छाया अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव कर रही है, तब इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया ने सूर्यदेव से आहत होकर उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इसके कारण सूर्यदेव का कुछ समय के लिए तेज और प्रभाव कम हो गया। इसी कारण सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु भी माना जाता है। इसके बाद क्रोध में आकर सूर्यदेव ने शनि के घर को जला दिया, जिसे कुंभ राशि कहा जाता है। इस घटना से शनिदेव और उनकी माता छाया को भारी कष्ट सहना पड़ा। यह देखकर यमराज अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज की बातों से सूर्यदेव का गुस्सा शांत हुआ और वे शनि के धाम पहुंचे, लेकिन वहां तो सब कुछ जल चुका था। उस समय शनिदेव के पास पूजा के लिए केवल काले तिल ही उपलब्ध थे, तो उन्होंने उन्हीं काले तिलों से सूर्यदेव की विधि पूर्वक आराधना की। शनि का ऐसा विनम्र भाव और भक्ति देखकर सूर्यदेव का हृदय पिघल गया और वे शनि की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब मैं तुम्हारे दूसरे घर यानी मकर राशि में प्रवेश करूंगा, तब धन, अन्न और समृद्धि का संचार होगा। इससे सभी कष्ट दूर होंगे। ऐसी मान्यता है कि तिल के कारण ही शनिदेव को फिर से वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ। इसी वजह से शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य और शनि की पूजा, तिल का दान और तिल का स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।